मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। साथियों, कल मधुबनी जिला के समाहरणालय पर वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति और शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर वित्त रहित शिक्षकों ने जोरदार धरना एवं प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 40 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं वित्त रहित शिक्षक, लेकिन आज भी उनका भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति बनाने और सभी वित्त रहित संस्थानों को समायोजित करने एवं सम्मानजनक वेतनमान व सेवा सुरक्षा देने की मांग की। अगर हम एक विस्तृत रिपोर्ट पर नजर डालें कि बिहार में वही वित्त रहित शिक्षा आखिर माजरा क्या है, तो रिपोर्ट और खबर कुछ इस तरह से बनती है। बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों को, ध्यान दें, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों को बिना नियमित सरकारी वित्तीय सहायता या अनुदान के चलाया जाता है। दशकों से इन संस्थानों के शिक्षक व कर्मचारी वेतन व सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षकों द्वारा इस नीति को समाप्त करने एवं पूर्ण समायोजन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन व आंदोलन किए जा रहे हैं। इस वित्त रहित शिक्षा का शुरुआत 1980 के दशक के आसपास खूब फली, जिसका उद्देश्य शिक्षा का विस्तार करना था, लेकिन शिक्षा को नियमित वेतन के बजाय परीक्षा फल आधारित अनुदान का प्रावधान रखा गया। हजारों शिक्षक बिना निश्चित और नियमित वेतन के वर्षों से काम कर रहे हैं। कई शिक्षक तो बिना उचित पारिश्रमिक के ही सेवानिवृत्त भी हो गए। सरकार द्वारा तय जो की गई है अनुदान, उसकी दरें पुरानी है तथा कई वर्षों से अनुदान की राशि लंबित है। जाहिर है ऐसे शिक्षकों का जीवन यापन बहुत ही भगवान भरोसे हो गया। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि वित्त रहित और अनुदानित कॉलेजों के कर्मियों को अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों के समान, अर्थात कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों के शिक्षकों के समान वेतनमान और सुविधाएं दी जाए। शिक्षक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा इस नीति को पूरी तरह समाप्त कर संस्थान के राजकीयकरण अर्थात अधिग्रहण की मांग की जा रही है। समय समय पर विधानमंडल और उच्च स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटियों के गठन तथा समाधान के आश्वासन दिए जाते हैं, परंतु धरातल पर प्रक्रिया अत्यंत धीमी होने के कारण आज भी असंतोष बना हुआ है। बिहार में वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था और इसके मामले में न्यायालयों के ऐतिहासिक फैसलों और राज्य सरकार की प्रशासनिक गतिविधियों ने अब जाकर के इस नीति के भविष्य को एक नया मोड़ दे दिया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट के आदेशों और बिहार सरकार की हालिया कार्रवाई की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया
कि छात्रों के परीक्षा परिणाम परफॉर्मेंस के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट अर्थात अनुदान राशि देना अनुचित और असंवैधानिक है। कोर्ट ने संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे वित्तरहित कर्मियों की और उनकी सेवा को नियमित वेतनमान और पेंशन मिलने का कानूनी रास्ता साफ हो गया। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि वेतनमान का अंतिम ढांचा तैयार करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है, लेकिन शिक्षकों को बिना पारिश्रमिक के बेगार मजदूर की तरह रखना वैधानिक रूप से गलत है। अब सरकारी क्रियाकलाप इस दिशा में क्या रही हैं, इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के वेतन भुगतान, अनुदान वितरण और उनकी सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है। यह समिति कानूनी फैसलों के क्रियान्वयन और विवादों के निपटारे की जांच कर रही है। जब तक नीति में कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा नीतिगत बदलाव कैबिनेट से स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक सरकार वर्तमान में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले सभी संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट के तहत वित्तीय सहायता राशि जारी रखेगी। बिहार विधान परिषद के सत्रों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा इस नीति को पूरी तरह समाप्त करने, इस ब्लैक पॉलिसी को पूरी तरह से निरस्त करने और शिक्षकों के पूर्ण समायोजन के लिए लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार ने हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई बीएड और संबद्ध कॉलेजों को बहु विषयक मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में बदलने और प्रशासनिक पारदर्शिता लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। दरअसल कुछ तो राहें बनती दिख रही है। 80 के दशक में ऐसे संस्थान खोल लेना एक आम बात हो गई थी और कुकुर मुत्ते की तरह वित्त रहित संस्थान पनप आए थे। इनमें से बहुत से संस्थान लाभ अर्जित करने में सफल भी रहे, लेकिन कालांतर में ऐसे संस्थान भी दम तोड़ते गए और सरकार भी इसके प्रति उदासीन बनी रही। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे वित्त रहित संस्थानों एवं इनके शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की मूल्यांकन का क्या आधार होगा और किस तरह से सरकार उनकी सेवा को स्वीकार करेगी। दरअसल बिहार के पिछड़ेपन की अनेकों पेचीदियां हैं और उन्हीं पेचीदियों में एक ऐसी भी पेचीदगी है, ऐसे क्रियाकलाप बिहार को राष्ट्रीय पटल पर लगातार पीछे करते गए और बिहार आधुनिक दौर में लगातार पिछड़ता चला गया। निर्णय लेना आम बात है, लेकिन निर्णयों को अंजाम तक पहुंचाना और बात होती है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।